नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एमआई कोर्स में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए बेहतरीन एमसीक्यू लाए हैं जो कि साइंस से संबंधित है और ये सवाल एसएससी और रेलवे में पूछे गए सवाल। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती? ए हिरन, बी हाथी, सी घोड़ा, डी गेंडा। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो हिरन है इनकी आंखें स्तनधारी में सबसे बड़ी होती। अगला सवाल, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी सीओटी के उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश, इसका नाम बताना है। ए चीन, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, डी रूस। इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज्यादा करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस उद्योग में अवरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? ए कपड़ा, बी निर्माण, सी विद्युत, डी खाद। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो विद्युत उद्योग है में जो अभ्रक का इस्तेमाल होता है वो कच्चे माल के रूप। अगला सवाल, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी हेनरी सीले, डी निकोलस, सी निकोला टेस्ला, डी थॉमस एडिसन। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेनरी सीले। अगला सवाल, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? बताना है प्रेशर कुकर के अंदर की जो स्थिति क्या हो। प्रेशर के अंदर तापमान अधिक होता है, डी प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, सी प्रेशर कुकर के अंदर भाप अधिक होता है, डी प्रेशर कुकर के अंदर पानी कम होता है। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उसके अंदर जो दाब होता है प्रेशर कुकर के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है जिसमें खाना जल्दी पक जाए। पहला सवाल, ताप बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है ये बताना है। ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। अगला सवाल, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा नियम। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह तीसरा नियम है। अगला सवाल, तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व कौन है? ए लोहा, बी गंधक, सी कार्बन, डी जस्ता। तो दोस्तों इनमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंधक है, जो कि तांबा का शत्रु कहा जाता है। अपने घर पे तांबा और लोहा साथ में रहता है, कोई परेशानी नहीं तांबा को होता है ना लोहा को। कार्बन के भी साथ में रहता है बैटरी में, उसको भी कोई परेशानी नहीं होती है, और जस्ता भी बैटरी में दोनों साथ में रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो गंधक होती है यह तांबा का शत्रु हो। अगला सवाल, उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतीत होता है क्योंकि? अब बताना है कारण। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सी लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है, डी लाल रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतीत होता है। अगला सवाल, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? ए मैडम क्यूरी, बी पीरे क्यूरी, सी हेनरी बेकरेल, डी एरेस्ट रदरफोर्ड। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, हेनरी बेकरेल ने रेडियो धर्मिता की। अगला सवाल, दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, इनके बीच रखी एक गेंद की प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसकी 5 प्रतिबिंब बनेगी। अगला सवाल, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? अब बताना है, एक उत्तल लेंस की तरह, बी एक अवतल लेंस की तरह, एक समतल लेंस की तरह, डी एक द्वि लेंस की तरह है। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये एक अवतल लेंस की तरह प्रयोग करता है। अगला सवाल, इकाई की समस्त व्यवस्थाओं में इस इकाई का मात्रा समान होता है? ए द्रव्यमान का, बी समय का, सी दूरी का, डी विशिष्ट गुरुत्व का। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, विशिष्ट गुरुत्व। अगला सवाल, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो
दर्पण में मनुष्य की प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? ए 2 मीटर प्रति सेकेंड, बी 4 मीटर प्रति सेकेंड, सी 6 मीटर प्रति सेकेंड, डी 8 मीटर प्रति सेकेंड। का सही जवाब है ऑप्शन डी 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल, कार, ट्रकों और बसों के ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है जिससे वह पीछे की वस्तु को देखता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी बेलनाकार दर्पण। का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। अगला सवाल, एक ऐसा तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ए धातु कहलाते हैं, बी और धातु कहलाते हैं, सी उपधातु कहलाते हैं, डी मिश्र धातु कहलाते हैं। का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह उपधातु कहलाते हैं। अगला सवाल, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ए अरस्तु, बी यूफ्रेटस, सी लूथर बर्बैंक, डी डेयर मेटल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूफ्रेटस। अगला सवाल, निम्नलिखित में से इसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ए वायु में, बी जल में, सी इस्पात में, डी शून्य में। क्या सही जवाब होगा ऑप्शन सी इस्पात में, यानी उसमें तो ध्वनि की चाल होती है सबसे अधिक। अगला सवाल, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें को सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोण या वेग क्या होगा ये बताना है। ए घटेगा, बी बढ़ेगा, सी और परिवर्तित रहेगा, डी शून्य रहेगा। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। अगला सवाल, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, आवाज पृथ्वी पर, अब बताना है क्या होगी। ए सुनाई देगी, तेज सुनाई देगी, बी धीमी सुनाई देगी, सी सामान्य सुनाई देगी, डी सुनाई नहीं देगी। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुनाई नहीं देगी। आवाज को आने जाने के लिए वातावरण की जरूरत होती है और पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है उस बीच में निर्वात है, यहाँ से यहाँ आवाज नहीं आएगी। अगला सवाल, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? ए कम गुरुत्वाकर्षण, बी उच्च तापमान, सी निम्न पलायन वेग, डी उच्च पलायन वेग। का सही जवाब है ऑप्शन डी उच्च पलायन वेग, जिसके कारण कोई भी गैस वहां पे नहीं था। अगला सवाल, यदि कोई सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उनका आवर्तकाल क्या होगा? ए 2% घट जाएगा, बी 2% बढ़ जाएगा, सी 4% घट जाएगा, डी 4% बढ़ जाएगा। का सही जवाब है ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा। अगला सवाल, एक लड़की झूला झूल रही, पास आके एक अन्य लड़की बैठ जाती, झूले का अपवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा, डी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी शून्य रहेगा। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष किसका मापन है? ए समय का, बी दूरी का, सी तीव्रता का, डी द्रव्यमान का। क्या सही जवाब है ऑप्शन बी प्रकाश वर्ष से दूरी मापते हैं, एक खगोल वस्तु से दूसरे खगोल वस्तु की डिस्टेंस होती है तो प्रकाश वर्ष से माप। अगला सवाल, कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। अगला सवाल, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए किस सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? ए शैवाल का, बी जीवाणु का, सी कवक का, डी प्रोटोजोआ का सही जवाब है ऑप्शन बी जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी रेडियोधर्मिता, डी न्यूट्रॉन विकिरण। का सही जवाब है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। अगला सवाल, इनमें कौन सा ग्रह सबसे अधिक तापमान वाला है? ए मंगल, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी बुध। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन सी शुक्र।